सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन शॉट एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। चैप्टर 10 जिसका नाम क्या है, सर्कल्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। 2 से 3 मार्क भी आ जाता है, कभी कभार 5 मार्क का भी आ जाता है, कोई भरोसा है नहीं। एमसीक्यू ज़्यादा आते हैं और प्रूफ वाले क्वेश्चन 4 मार्क के आ सकते हैं, इसलिए इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत सारी चीज़ें सीखना है हमको। सबसे पहले सर्कल्स का मैं आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दे देता हूँ, पूरे चैप्टर में क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पूरे चैप्टर में रिवॉल्व करेगी आपके साथ। वो सारी चीज़ों का पहले मैं आपको ध्यान दूंगा, उसके बाद ही हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करना चालू करेंगे। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया। ठीक है, एक सर्कल के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितने टेंजेंट बन सकते हैं? सिर्फ एक टेंजेंट बन सकते हैं। एक सर्कल के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना टेंजेंट बन सकता है? एक टेंजेंट बन सकता है। एक सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट्स बन सकते हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे मान लो मैंने ये बोला ये पॉइंट पी है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना टेंजेंट बनेगा? एक ही टेंजेंट बनेगा। तो मैं लिखूंगा एट वन पॉइंट ओनली वन टेंजेंट। एक पॉइंट पे हमेशा कितने टेंजेंट बनेंगे? एक ही टेंजेंट बनेंगे। वैसे तो एक सर्कल पे, अगर मैं एक सर्कल की बात करूंगा तो इस सर्कल पे तो हज़ारों करोड़ों टेंजेंट बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे, है ना। देयर आर इनफाइनाइट टेंजेंट्स टू ए सर्कल। हाँ या ना बेटा? देयर आर इनफाइनाइट टेंजेंट्स टू ए सर्कल। ठीक है, अभी हम बात करने वाले थे, ये तो बेसिक हो गया कि एक सर्कल पे टेंजेंट कितने जगह में बन सकता है। एक ही जगह पे बन सकता है, मतलब हज़ारों जगह पे बन सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बन सकता है। इसका अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ना चाहूँ, इस चीज़ को अगर मैं मिटा देता हूँ तो बहुत ध्यान दीजिएगा। 3 केसेस अभी हम पढ़ने वाले हैं। जब आपका जो पॉइंट है जहाँ से आप टेंजेंट बनाना चाहते हैं, वो पॉइंट एक बार सर्कल के अंदर होगा, एक बार सर्कल के ऊपर होगा, एक बार सर्कल के बाहर होगा, तब कितने टेंजेंट बनेंगे उस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, है ना। मैंने यहाँ एक सर्कल बनाया, यहाँ एक सर्कल बनाया, यहाँ एक सर्कल बनाया। ठीक है, 3 सर्कल मैंने बना दिए। अब फर्स्ट केस नंबर 1, क्या बोला मैंने आपको? केस नंबर 1, पॉइंट जो है, पॉइंट इनसाइड द सर्कल। क्या बोला मैंने? पॉइंट इनसाइड द सर्कल। अगर तुम्हारा पॉइंट ये है, पॉइंट P, ये सर्कल के अंदर है, क्या यहाँ पे मैं टेंजेंट बना सकता हूँ? क्या आप ऐसे करके टेंजेंट बना सकते हो? नहीं। तो क्या लिखोगे? अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो नो टेंजेंट, एक भी टेंजेंट नहीं बनेगा। उसके बाद आता है केस 2, पॉइंट ऑन द सर्कल। क्या बोला मैंने? पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर बैठा हुआ है। पॉइंट जो है वो कहाँ पे बैठा हुआ है? सर्कल के ऊपर बैठा हुआ है। तो कितने टेंजेंट बनेंगे? एक टेंजेंट। तो क्या लिखूंगा? वन टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट। एक से ज़्यादा बन ही नहीं सकता है, तो ज़बरदस्ती लिखना क्यों है? ओनली वन टेंजेंट। उसके बाद अगर मैं थर्ड केस की बात करना चाहूँ, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। क्या बोला मैंने? पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो कितने टेंजेंट बनेंगे? 2 टेंजेंट बनेंगे। ध्यान देना, एक ऐसा, एक ऐसा। तो क्या लिखूंगा? 2 टेंजेंट बनेंगे। इस चीज़ को याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा, काम आ जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर मैं इसको मिटाना चाहूँ और आगे बढ़ना चाहूँ तो अभी हम बात करेंगे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 2 सर्कल के बीच में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा हम अभी? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। कितने कॉमन टेंजेंट निकल रहे हैं उसके बारे में अभी हम जानने वाले हैं। तो ध्यान देंगे, कोई भी 2 सर्कल के बीच में कितने कॉमन टेंजेंट निकलेंगे। पहले केस मैंने बनाया कि मेरे जो 2 सर्कल हैं वो क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। केस 1, सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। केस 1 क्या है? सर्कल्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो कितने कॉमन टेंजेंट बनेंगे? आपको दिख रहा होगा 1, 2। तो क्या लिखूंगा भैया? आंसर में अपन लिखेंगे 2 कॉमन टेंजेंट। क्या लिखेंगे बेटा? 2 कॉमन टेंजेंट। काफ़ी सिंपल है ना। अभी अगर हम बात करेंगे, मेरे जो सर्कल है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
टच कर रहे हैं। तो ज़रा ध्यान से देखते हैं, एक दूसरे को अगर टच करेंगे तो कैसा बनेगा। ये एक सर्कल है, ये रहा, दो सर्कल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, साइज अलग अलग बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो कंडीशन क्या लिखूंगा मैंने, व्हेन टू सर्कल्स टच ईच अदर। क्या बोला मैंने, व्हेन टू सर्कल्स टच ईच अदर। अगर ये दोनों सर्कल टच कर रहे हैं तो एक क्या हो गया, ये एक क्या हो गया, ये, और एक यहाँ बीच से आ जाएगा। कितने टेंजेंट बन रहे हैं कॉमन, 3 कॉमन टेंजेंट बन रहे हैं, तो 3 कॉमन टेंजेंट, 3CT। इस केस में कितने कॉमन टेंजेंट बन रहे थे, 2, तो लिखेंगे 2CT, 2 कॉमन टेंजेंट। एक लास्ट सिचुएशन और बचा है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक लास्ट सिचुएशन और बचा है बेटा, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। क्या बोला मैंने कंडीशन, सर्कल्स डज नॉट टच ईच अदर। क्या बोला मैंने, सर्कल्स डज नॉट टच ईच अदर, एक दूसरे को टच नहीं करता है। एक दूसरे को अगर टच नहीं करेगा तो कितने कॉमन टेंजेंट बनेंगे बेटा, बना के देखो, 1 2 3 4, कितने कॉमन टेंजेंट बनेंगे, 4 कॉमन टेंजेंट बनेंगे। कोई दिक्कत, समझ में आ गया एकदम कॉन्सेप्ट, 4 कॉमन टेंजेंट, 3 कॉमन टेंजेंट, 2 कॉमन टेंजेंट, है ना, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। एक कॉमन टेंजेंट वाला सीन अभी तक हम पढ़े नहीं है, 2 3 और 4 का पढ़े, ठीक है, ये इतना हमको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम चैप्टर के क्वेश्चन थोड़े बहुत बना पाएँ। मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, बना दिया एक सर्कल। जैसे ही मैंने एक सर्कल बनाया, मान लो मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड बनाया, क्या कॉर्ड बनाया, एक कॉर्ड बनाया AB। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगर आपको याद नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी सर्कल के सेंटर से, ये उसका सेंटर है, कोई भी सर्कल के सेंटर से अगर आप कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, क्या बोला मैंने, कोई भी सर्कल के सेंटर से अगर आप कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में तोड़ देगा। मतलब इफ CD is perpendicular to AB then AD is equal to DB। अगर CD परपेंडिकुलर है AB के तो AD किसके बराबर हो जाएगा, DB के बराबर हो जाएगा। एक और चीज़ ध्यान रखना है, इसका वाइस वर्सा भी इसका वही सेम होगा। मतलब अगर AD DB के बराबर हो गया तो CD ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू AB हो जाएगा। कोई दिक्कत, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है, ये फर्स्ट चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत, डन है, एकदम समझ में आ गया। सेकंड चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है, सेकंड चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, मान लीजिए मैंने एक सर्कल बनाया, कोई दिक्कत, मान लीजिए मैंने एक सर्कल बनाया, ये एक पॉइंट P है, ठीक है, इस पॉइंट P को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, क्योंकि यहीं से हम टेंजेंट बनाना चालू करते हैं। इस पॉइंट P पे अगर मैंने एक टेंजेंट बना दिया, ठीक है, बना दिया मैंने एक टेंजेंट, अब मैं सेंटर C से इस P पॉइंट को टच करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। क्या बताता है थ्योरम कि अगर मैं सेंटर से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे टच करूंगा तो मेरा जो रेडियस है और मेरा जो टेंजेंट है दोनों कितने का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है, सेंटर से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे अगर आप टच करेंगे तो रेडियस और टेंजेंट कितने का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना ही है, गलती से भी गलती मत करना, ठीक है। तो सेंटर से मैंने जोड़ा और ये टेंजेंट है तो रेडियस कितना आ गया मेरा, रेडियस दिया है, टेंजेंट दिया है, तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। कोई दिक्कत, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इस चैप्टर का है, जिसके पूरे चारों और चैप्टर रिवॉल्व करता है, वो चीज़ अभी मैं बनाने जाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, बना दिया एक सर्कल, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, ठीक है। अब इस बाहर दुनिया में एक पॉइंट बैठा हुआ है P। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था, बाहर वाले पॉइंट से आप कितने टेंजेंट बना सकते हैं एक सर्कल पे, 2 टेंजेंट बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं, 2 टेंजेंट बना सकते हैं। एक आएगा ये, एक काम करते हैं, इसको ना ऐसा नहीं बनाते हैं, तो और शार्प बनाएंगे, तो देखो थोड़ा और शार्प बनाएंगे, देखो ठीक है।
इस P पॉइंट से मैंने क्या बनाया, टेंजेंट बनाया। P से आ रहा है यहाँ पे A पे, P से आ रहा है यहाँ पे B पे, दो टेंजेंट मैंने बना दिए। अब बहुत ध्यान से पूरे कॉन्सेप्ट को देखना और इस डायग्राम को याद रखना। मान लो ये पॉइंट क्या है आपका, सेंटर O से जब आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A पे टच करेंगे तो एंगल कितना बनेगा 90। O से जब आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B पे टच करेंगे तो एंगल कितना बनेगा 90। अब इस O से जब आप इस P को टच करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएगा बराबर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएगा बराबर, ये वाला साइड और ये वाले साइड का लेंथ क्या हो जाएगा बराबर। इसका मतलब आपको फर्स्ट चीज़ क्या यूज़ करना है, पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा। सेकेंड चीज़ क्या हो जाएगा, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ। थर्ड चीज़ क्या हो जाएगा, थर्ड चीज़ क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल बी ओ पी। कोई दिक्कत? अब ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो अगर मैं लिखना चाहूँ ए ओ बी पी इज ए, क्या बोलूँगा, क्वाड्रिलेटरल। ए ओ बी पी इज ए क्वाड्रिलेटरल, हाँ या ना? कोई दिक्कत? जिसमें ये वाला एंगल कितना है 90, एंगल ए कितना दिया है आपको 90, एंगल बी आपको कितना दिया है 90 डिग्री, तो कहना है राइट। क्वाड्रिलेटरल में चारों का सम कितना होता है 360, दो लोग तो 90-90 हो गए, तो बाकी दो लोग का सम कितना होगा 180, तो कहना है राइट एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये है इस पूरे चैप्टर का मेन खिलाड़ी जो आपको ध्यान में रखना है। इस ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए कि बाहर पॉइंट से अगर एक सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी बराबर। उसके बाद पी ए इक्वल टू पी बी होगा, ए पी ओ इक्वल टू बी पी ओ होगा, ए ओ पी इक्वल टू बी ओ पी होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चले आगे बढ़े अपन, चलो भाई अभी शुरू होगा चैप्टर। चलो चैप्टर शुरू करते हैं। पहला सवाल, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो क्या बनाओगे भाई, सबसे पहले क्या बनाओगे, एक सर्कल बना दिए, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल, यहाँ पे एक मैंने पॉइंट क्यू बना दिया। क्यू पॉइंट से मेरे सर्कल पे अगर मैंने टेंजेंट बनाया, ठीक है, मान लो ये पी पॉइंट पे आके टच कर रहा है, क्यू पॉइंट से अगर मैंने सर्कल पे टेंजेंट बनाया तो उस टेंजेंट की लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, इस सेंटर ओ से इस क्यू का डिस्टेंस कितना है बेटा, कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। अब वो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस क्या होगा ओपी। मैंने तुमको अभी बोला था अगर आप सेंटर से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे जोड़ते हो तो एंगल हमेशा कितना बनता है 90 डिग्री। तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। इसको रेडियस को क्या मान लेंगे आर, तो कहना है राइट ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू का स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 माइनस 576, ये हो गया 49। आर कितना आ गया बेटा आपका 7 सेंटीमीटर आ गया आर, ये रहा 7 सेंटीमीटर, ए आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलें आगे फटाफट करते हैं ना, खत्म करेंगे। अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चन हैं, उस पर ज़्यादा टाइम लगेगा इसलिए इसको फटाफट करवा रहा हूँ मैं। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो एक सर्कल बना देंगे, दिमाग नहीं लगाना है। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे सर्कल का सेंटर है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर कौन बैठा हुआ है, पॉइंट ए बैठा हुआ है। अब इस पॉइंट ए से टेंजेंट की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। इस पॉइंट ए से टेंजेंट की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर है ना। इस पॉइंट को पी मान लिया। अब आपको बोला है रेडियस ऑफ द सर्कल निकालो यार, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90। मैंने तुमको बोला था सेंटर से अगर आप पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे लकीर खींचोगे तो हमेशा एंगल कितना बनाएगा 90। तो कहना है राइट सी पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए का स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 25। आर स्क्वायर इक्वल टू 9। आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 सेंटीमीटर आ गई। 3 सेंटीमीटर इज योर आंसर। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डायग्राम बनाना। जो डायग्राम बनाएगा उसका आंसर वैसे ही आना है। देख लो ध्यान से, दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, ये एक सर्कल बनाया, उसके अंदर मैंने एक और सर्कल बनाया। अब वो क्या बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल।
बड़े वाले सर्कल के लिए क्या है, कॉर्ड है, बड़े वाले सर्कल के लिए क्या है, कॉर्ड है, लेकिन छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट है। बन गया, ये आ गया ए पॉइंट, ये क्या आ गया बी पॉइंट। कोई दिक्कत, बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड हो गया, छोटे वाले सर्कल के लिए क्या हो गया, टेंजेंट। अब मैंने तुमको बोला था ये सेंटर है, सेंटर को मैंने ओ मान लिया, ओ पॉइंट से, अब इसके लिए तो टेंजेंट है, ये वाले पॉइंट को मैंने पी मान लिया। मैंने तुमको क्या बोला है, सेंटर से अगर आप पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे कॉन्टेक्ट करते हो तो हमेशा एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है, हाँ या ना। कोई डाउट, बोलो बेटा, कोई डाउट है क्या, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो बोलो। 90 डिग्री बनता है। अब तुम मुझे बताओ, ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। अगर ये 3 है, ये 5 है, तो ये वाला लेंथ कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 90 डिग्री बन गया। तो ये वाला, ये भी 3 है, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये वाले का लेंथ कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ ए बी कॉर्ड का लेंथ कितना हो जाएगा, 4 + 4 कितना आ गया। अरे ये आप लिखना ना 4 + 4 कैसे आ रहा है, ये 4 कैसे आ रहा है पता नहीं चला अभी तक। चलो मैं बता देता हूँ यार, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। ओ ए कितना है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ए पी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। वैसे ही पी भी आ जाएगा, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। अब a quadrilateral ABCD is drawn circumscribing a circle, prove that AB plus CD is equals to AD plus BC। इस चीज़ का ध्यान रखना है, कैसे बनाएंगे इस चीज़ को, बहुत ध्यान से देखिए। आपको क्या बोला है, थोड़ा क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो, उसके बाद ही आपको मज़ा आएगा। वो बोला है आपको क्या प्रूफ करना है, AB प्लस CD इज इक्वल्स टू BC प्लस AD। कोई दिक्कत। अब बहुत ध्यान से अगर डायग्राम को देखोगे, इमेजिन करो ये एक बाहर वाला पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट ये गया, यहाँ से एक टेंजेंट ये गया। कैन आई राइट, क्या मैं लिख सकता हूँ, है ना, कैन आई राइट BP इज इक्वल टू BQ, हाँ या ना। बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट अगर जाते हैं, दोनों का लेंथ क्या होता है, बराबर। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ BP इज इक्वल टू BQ, कोई दिक्कत। इस केस में क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ AP इज इक्वल टू AS। इस केस में क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे DR इज इक्वल टू DS। और इस केस में क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे CR इज इक्वल टू CQ। अगर मैं इन चारों को कॉम्बाइन लिखना चाहूँगा तो BP किसके बराबर आया, BQ के, DR किसके बराबर आया, DS के, CR किसके बराबर आया, CQ के, और AP किसके बराबर आया, AS के। अगर मैं ये लिखूँगा तो साइड में मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। क्या लिखूँगा मैं, टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal। हाँ या ना, बोलो बेटा, कोई दिक्कत। मेरे एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, ABCD। अब लिखना चालू करते हैं एक एक करके। आपको क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC, ये बराबर होना चाहिए। अब AB की जगह मैं क्या लिखूंगा, AP प्लस PB, हाँ या ना। AB की जगह मैंने क्या लिखा, AP प्लस PB प्लस CD की जगह मैंने क्या लिखा, CR प्लस RD, CR प्लस RD इज इक्वल्स टू, AD की जगह मैंने क्या लिखा, AS प्लस HD प्लस BC की जगह मैंने क्या लिखा, BQ प्लस QC, BQ प्लस QC। कोई दिक्कत, इतना मैंने लिख दिया। अब AP के जगह आप क्या लिख सकते हैं, AS। ये देखो AP की जगह क्या लिख सकता हूँ, AS। PB की जगह आप क्या लिख सकते हैं, PB की जगह आप क्या लिख सकते हैं, BQ लिख दिया। CR की जगह आप क्या लिख सकते हैं, CQ लिख दिया। RD की जगह आप क्या लिख सकते हैं, DS लिख दिया। इज इक्वल टू इस साइड में क्या है, AS प्लस HD प्लस BQ प्लस CQ। कोई दिक्कत। अब देखो CQ और CQ कट गया, BQ और BQ कट गया, AS और AS कट गया, DS और HD कट गया, मतलब 0 इज इक्वल टू 0 आ गया दोनों साइड। LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, खत्म हो गया। मेन गेम इसी का था, डायग्राम को देख के पहचानना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, XY एंड Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, XY और Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, XY and X dash Y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B। दिख रहा है आपको ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इनका दिख रहा है नहीं दिख रहा है,
ये वाला इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? समझ में आ गया? अब क्या बोल रहा है? प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाले एंगल को आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। कैसे करेंगे बताओ? इस डायग्राम को मेरे को थोड़ा रीफ्रेम करना पड़ेगा आपके लिए वापस से। चलो थोड़ा दिमाग लगाते हैं ना, एक पेज बढ़ा देता हूँ मैं, वहीं पे अच्छे से ये डायग्राम बनाता हूँ। भाई अब आए हैं पढ़ने तो अच्छे से पढ़ेंगे ना यार, हड़बड़ी क्या है? ठीक है, ज़रा डायग्राम को देखेंगे ध्यान से। क्या क्या दिया है? एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, ए बी। ठीक है, चलो यहाँ पे दिया है एक्स, यहाँ पे दिया है वाई, यहाँ पे दिया है एक्स डैश, यहाँ पे दिया है वाई डैश, यहाँ पे दिया है ए, यहाँ पे दिया है बी। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद क्या दिया है भाई? ये पॉइंट है सी और ये पी क्यू लाइन खींचा है ना, और इन दोनों को जोड़ा है। ठीक है, चलो समझ में आ गया। ये पॉइंट कितना दिया है आपको? सी। उसके बाद यहाँ पे एक पी क्यू लाइन खींचा है, वो एक और लकीर खींचना पड़ेगा, है ना, और इन दोनों को यहाँ पे जोड़ा है। ठीक है, बन गया डायग्राम एकदम क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है ओ, यहाँ पे दिया है पी और यहाँ पे दिया है क्यू। आपको क्या प्रूफ करना है? आपको और एक चीज़ बताई गई है, ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट क्या है बेटा? पैरेलल है। अब बहुत ध्यान से देखना, आपको क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है? ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको क्या प्रूफ करना है? ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब आपको ये वाले एंगल को क्या प्रूफ करना है? 90 डिग्री प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे वो अभी हम ध्यान देंगे। ठीक है, चलो दिमाग लगाएं, दिमाग लगाएं। क्या बोलो, कैसे करेंगे बेटा? कोई डाउट है तो बताओ तुम मुझे, कैसे करना है? तुम थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, मुझे तो नहीं पता है क्या करना है। आई डोंट नो कैसे होगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये वाला एंगल कितना है? 90, हाँ या ना? ये वाला एंगल कितना है? 90। अब क्या करेंगे? थोड़ा सा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? x, x1 लिख लेते हैं। ये x1 तो ये भी क्या हो गया? x1। क्यों? अभी अभी हमने पढ़ा था टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ सेंटर टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर द टेंजेंट वी हैव ड्रॉन, उसको दो इक्वल पार्ट में तोड़ देता है। याद है ना, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। अभी अभी हमने एक डायग्राम पढ़ा था बड़ा वाला। अब ये एंगल अगर x1 है तो ये एंगल भी x1 होगा। ये एंगल अगर y1 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? y1 होगा। हाँ या ना? बोलो रे, बोलो कैसे करना है? इतना समझ में आ गया क्या? अब क्या कर सकते हैं बेटा? क्या करना चाहिए? x1 मिल गया, y1 मिल गया। अब क्या हो सकता है? मेरे को ये वाले एंगल को एट द एंड क्या प्रूफ करना है? 90 प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करूंगा 90? कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो कैसे प्रूफ करेंगे। ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। कैन आई राइट ए, रुक जाओ थोड़ा लाल रंग यूज कर लें क्या? कैन आई राइट ए पी क्यू बी इज ए क्वाड्रिलेटरल? यस और नो? ए पी क्यू बी इज ए क्वाड्रिलेटरल। सारे एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कैन आई राइट एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, सारे एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। सॉरी, अब ये वाला एंगल कितना है? एंगल ए कितना है? 2 टाइम्स ऑफ x1। एंगल पी कितना है? 90 डिग्री। एंगल क्यू कितना है? 90 डिग्री। प्लस एंगल बी कितना है? 2 टाइम्स ऑफ y1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 360 डिग्री। कैन आई राइट 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 360 माइनस 180, कितना आ गया? 180 डिग्री। कैन आई राइट x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 90 डिग्री? हाँ या ना? x1 प्लस y1 90 डिग्री आ गया। अब मैं बोलूँगा इन ट्राइंगल ए ओ बी, तीनों एंगल का सम कितना होगा? 90 होगा। कैन आई राइट x1 प्लस y1 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा? वो 90 लिखा हूँ, सॉरी, मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे? हड़बड़ी में 90 इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। x1 प्लस y1 कितना हो गया? x1 प्लस y1 खुद कितना हो गया? 90 प्लस ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी कितना आ गया आपके पास?
90 डिग्री आ गया, ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री आ गया, हाँ या ना? कोई डाउट? समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, इस क्वेश्चन की खासियत यही है कि ये बहुत बार पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यार से बनाएंगे, ध्यान से समझना, ठीक है? क्या बोला है क्वेश्चन, जरा पढ़ो। ए ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस कितना दिया है आपको? 4 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ से मैंने एक और ड्रॉ कर दिया 4, यहाँ से मैंने एक और ड्रॉ कर दिया 4 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं? सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अगर ये लेंथ 8 है, इस वाले पॉइंट को मैं क्या नाम दूँ? इस वाले पॉइंट को नाम देता हूँ P, इस वाले पॉइंट को नाम देता हूँ Q। इफ़ बी डी इज इक्वल टू बी पी, होगा नहीं होगा? सी डी इज इक्वल टू सी क्यू, होगा नहीं होगा? ए क्यू इज इक्वल्स टू ए पी, होगा नहीं होगा? ये चीज़ होगा नहीं होगा? क्यों? साइड में क्या लिखेंगे? टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, यस और नो? टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ये आ गया आपके पास। अब अगर ये 8 है तो ये वाला लेंथ भी कितना हो जाएगा? 8। ये 6 है तो ये वाला लेंथ भी कितना हो जाएगा? 6। इसको मैंने मान लिया x, तो ये भी कितना हो जाएगा? x। कोई डाउट? कोई डाउट है क्या? बताओ मेरे को, कोई भी दिक्कत है तो बोलो। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ। अब आपको बोला है कि x का लेंथ निकालो। आपको क्या बोला है? फाइंड द साइड्स ए बी, फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी साइड निकालना है, मतलब अगर x मिल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। x कैसे निकालेंगे? क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? बहुत ध्यान से देखिएगा। सेंटर से अगर मैंने पॉइंट ऑफ टेंडेंसी पर लकीर खींचा तो क्या बनेगा? 90। क्या बनेगा? 90। क्या बनेगा? 90। कोई दिक्कत? अब एक और डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना ज़रूरी है। इस ए को ओ से जोड़ दो, इस ओ को बी से जोड़ दो, इस ओ को सी से जोड़ दो, ठीक है? बड़े ही ध्यान से अगर आप देखेंगे तो देयर आर 3 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल ए ओ बी प्लस ट्राइंगल बी ओ सी प्लस ट्राइंगल ए ओ सी। ये चीज़ आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? पूरा बड़ा ट्राइंगल को मैंने 3 ट्राइंगल में तोड़ दिया, एक ए ओ सी, एक ए ओ बी और एक बी ओ सी। कोई दिक्कत? 3 ट्राइंगल में तोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे? इनका एरिया इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे? इनका एरिया इक्वेट करेंगे। अगर मैं इस डायग्राम को वापस बनाऊं, ठीक है? अगर हम इस डायग्राम को वापस बनाना चाहेंगे तो क्या होगा? बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ यार, टाइम वेस्ट नहीं होगा। टोटल ट्राइंगल एरिया ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा? ए बी सी ट्राइंगल के साइड्स क्या है? 6 + x, 8 + x और 6 + 8। यहाँ पे छोटा सा ट्राइंगल बना रहा हूँ। ये वाला साइड कितना है? 6 + x। ये वाला साइड कितना है? 8 + x। ये वाला साइड क्या है? 6 + 8। कितना आ गया? ये 14 आ गया। कोई दिक्कत? अब कोई भी ट्राइंगल के अगर तीनों साइड दिए रहते हैं तो क्या लगाते हैं? हेरॉन्स फॉर्मूला लगाते हैं। हेरॉन्स फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले क्या निकलता है? एस। एस क्या होता है? a + b + c / 2। कैन आई राइट 6 + x + 8 + x + 14/2। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 14 + x। ये x आ गया। अब ये जैसे ही ये s आया, अब क्या यहाँ पे मैं लगाऊंगा? ये ट्राइंगल बनाया, सॉरी, 6 + x, 8 + x, यहाँ पे कितना आ गया? 14। s कितना आ गया था आपका? 14 + x आ गया था। अब एरिया का फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो क्या आएगा? s × s - a, s - b और s - c। तो ये हो जाएगा 14 + x, यहाँ पे रूट लगेगा, फॉर्मूला 14 + x × 14 + x - 6 + x कितना आ जाएगा? चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ। 14 + x - 6 + x, फिर 14 + x - 8 + x, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 14 + x - 14। ऐसा ही कुछ दिखेगा ये चीज़। कोई दिक्कत? मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखाया। ये आ जाएगा 14 + x इंटू 14 + x - 6 + x कितना आ जाएगा? ये 8। 14 + x - 8 + x कितना आ जाएगा? 6। ये कितना आ जाएगा?
एक्स, इसका क्या लग गया रूट। ये तो आ गया बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया। अब बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया के साथ साथ हमने यहाँ पे लिखा था कि बड़े वाला ट्राइंगल जो है वो 3 छोटे छोटे ट्राइंगल के बराबर है, तो इन तीनों का एरिया हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? AOB ट्राइंगल का एरिया अगर मैं यहाँ साइड में लिखना चाहूँगा, इस AOB ट्राइंगल का एरिया अगर मैं लिखना चाहूँगा तो क्या होगा, हाफ बेस कितना है मेरे पास 8 + x इंटू हाइट कितना है मेरे पास 4। इस ट्राइंगल का अगर लिखना चाहूँगा तो हाफ बेस कितना है मेरे पास 6 + x इंटू हाइट कितना है 4। इस वाले ट्राइंगल का अगर लिखना चाहूँगा तो हाफ बेस कितना है मेरे पास 14 इंटू हाइट कितना है 4। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है, मेरे पास हाइट है ऑलरेडी, बेस है मेरे पास, कोई दिक्कत? तो क्या मैं इसी चीज़ को उधर इक्वेट कर सकता हूँ, हाँ या ना? क्या मैं इस चीज़ को इधर इक्वेट कर सकता हूँ? हाफ इंटू 8 + x इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 6 + x इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 14 इंटू 4। कोई दिक्कत? ये 2 से कटा, ये 2 से कटा, ये 2 से कट गया, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपके पास 16 + 2x प्लस 12 + 2x प्लस 28 इज इक्वल टू √ऑफ 6 × 8 48 इंटू x इंटू 14 प्लस x। कोई दिक्कत बेटा? बोलो। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, मैं इस चीज़ को यहाँ ऊपर ही सॉल्व करके ख़त्म करूँगा, क्योंकि स्पेस बार बार मेरे को पेज चेंज करना पड़ेगा। यहाँ कितना आ गया बाबू 2x + 2x 4x प्लस 16 + 12 + 28 56। तो ये आ गया 4x + 56 इज इक्वल्स टू √ऑफ कितना दिया है 14 + x इंटू 6 इंटू 8 इंटू x, यही दिया है मेरे को। कोई दिक्कत? अब स्क्वायरिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो इसमें 4 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ गया x + 14, इसका मैंने स्क्वायर किया तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 14 + x 6 इंटू 8 इंटू x। 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 इंटू x + 14 इंटू x + 14 इज इक्वल्स टू 14 + x इंटू 6 इंटू 8 इंटू x। 16 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, एक 14 + x 14 + x कट गया, तो x + 14 इज इक्वल टू कितना आ गया 3x। 2x इज इक्वल टू आ गया 14। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7। x की वैल्यू जैसे ही 7 आती है आपको क्लियर कट यहाँ पे दिखेगा, x 7 आया तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 7 + 6 13, 7 + 8 कितना आ जाएगा यहाँ पे 15। कोई दिक्कत? डन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दिया ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। अब ये वाले सवाल पे ध्यान देना, 2 सवाल और बचे हैं, ध्यान दीजिए। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल सब्सटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। क्या बोला है? प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। सबसे पहले तो आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक सर्कल, मैंने बना दिया यहाँ पे एक सर्कल। कोई दिक्कत? एक सर्कल जैसे ही आपने बनाया, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? एक क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बेटा? एक क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा। फटाफट बना देते हैं। ये एक लकीर जोड़ा मैंने, ये एक लकीर जोड़ा मैंने, ये एक लकीर ऐड किया मैंने, ये एक लकीर ऐड किया मैंने, एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब वो बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड सर्कल के सेंटर पे हमेशा कितना एंगल सब्टेंड करेंगे? सप्लीमेंट्री, मतलब जो भी एंगल सब्टेंड करेंगे उनका सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो अब हम इस डायग्राम को थोड़ा सा रिफॉर्म करेंगे, देखते जाओ। ये इस सर्कल का सेंटर है, ये बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट है, मैंने इसको ऐसा जोड़ा, मैंने इसको ऐसा जोड़ा, फिर मैंने इसको इधर जोड़ा, मैंने इसको इधर जोड़ा। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब ये सेंटर है, सेंटर से टेंजेंट पे कितना बनता है 90, यहाँ पे कितना बनेगा 90, यहाँ पे कितना बनेगा 90, यहाँ पे कितना बनेगा 90। अब डायग्राम को थोड़ा सा रिफॉर्म करके देख लीजिए, समझ में आएगा अभी, ठीक है। देखो ये बाहर वाला पॉइंट है, ये सेंटर है। मैंने तुमको क्या बोला? बाहर वाले पॉइंट से 2 इक्वल टेंजेंट आप बनाते हो, फिर सेंटर से जब जोड़ते हो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है? बराबर। तो कहना है राइट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1, यहाँ पे कहना है राइट एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 2, यहाँ पे कहना है राइट एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 3, यहाँ पे कहना है राइट एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 4। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ या ना? लाइन जॉइनिंग the center to the point from where we have drawn the tangent always
बाइसेक्ट्स द एंगल, तो ये वाला एंगल क्या हो जाता है बराबर। हमने वो डायग्राम सिखाया था मैंने आपको, तो कहना है राइट एंगल 1 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं 360 डिग्री। कहना है राइट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे, इसको मैंने नाम दिया ABCD, है ना। आपको क्या प्रूफ करना है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। AB साइड क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया O। AB साइड जो है वो क्या सबटेंड कर रहा है, एंगल AOB प्लस DC साइड जो है कितना सबटेंड कर रहा है, एंगल DOC। एंगल AOB आपके पास कितना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल DOC आपके पास कितना है, एंगल 3 प्लस एंगल 4। इनका सम कितना आया था आपके पास 180 डिग्री। प्रूफ हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल है। 5 मार्क का क्वेश्चन आया था ये, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन, PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। उससे पहले हाँ चलो ये बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। डायग्राम आपको दिया गया है, मैक्सिमम सारी चीज़ें दी गई है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आपको क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ TP। आपको ये वाला लेंथ निकालना है। कैसे निकालेंगे, सोचेंगे थोड़ा, कैसे निकालेंगे सोचना तो पड़ेगा भैया, बोलो रे क्या करेंगे बताओ भाई, कोई डाउट। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं बेटा, PQ is a chord of length 8 cm, a circle of radius 5 cm, the tangent at P and Q intersect at point T। ठीक है, चलो डायग्राम थोड़ा सा बनाना चालू करते हैं, है ना। कैसे बनाएंगे डायग्राम, क्या करना पड़ेगा अपने को, ये वाला लेंथ, ये वाला सेंटर को अपन अगर x मानेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स। क्या करना चाहिए यार, सोचो थोड़ा सा, कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। हमको क्या प्रूफ करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ TP निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या करना चाहिए, थोड़ा सा सोचेंगे तो हो जाएगा, इतना कोई टफ तो है नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें ना सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। किसका कॉन्सेप्ट लगेगा, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। कोई दिक्कत, थोड़ा दिमाग लगाएं, चल लगाते हैं। ये वाला लेंथ कितना है बेटा 5, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 5, है ना। दोनों 5 5 हो गए। अब ये कैसा ट्राइंगल बन गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। कहना है राइट OPQ इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल, हाँ या ना। OPQ इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब तुम मुझे बताओ, बाहर वाले पॉइंट्स जब सेंटर को जोड़ते थे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाता था, बराबर बराबर हो जाता था। मतलब ये जो लाइन है ये क्या हो गया, इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया। इस पॉइंट को मैंने R माना। कहना है राइट OR is the angle bisector, OR is the angle bisector of POQ, OR is the angle bisector of POQ। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर मैं एक एंगल बाइसेक्टर बनाता हूँ तो वो क्या करता है, सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में तोड़ देता है, हाँ या ना। अरे कॉमन सेंस लगाओ यार, ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए। अगर ये एंगल x है तो ये वाला एंगल भी क्या होता है x। अब ये एंगल अगर y है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा y। 2 एंगल अगर बराबर होगा तो तीसरे ये दोनों एंगल भी क्या आएंगे, सेम सेम आएंगे। अगर ये दोनों एंगल सेम सेम है, ये एंगल अगर p है तो ये एंगल भी क्या होगा p। p प्लस p कितना होगा 180, तो p और p कितना आ जाएगा 90 90 आ जाएगा। बस वही चीज़ वो आपको दिखाना चाहता था, वही चीज़ वो आपको दिखाना चाहता था, है ना। तो वही चीज़ हम अभी यहाँ पे शो कर देंगे, तो लिख देंगे, बता तो दिया मैंने आपको, समझा दिया। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये OQ है तो ये एंगल कितना बन जाएगा 90 बन जाएगा। तो कहना है राइट OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। कोई दिक्कत है, ये चीज़ हमने बना लिया। अब हमको 2 ट्राइंगल लेने, कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे ज़रा सा सोचना पड़ेगा आपको। बताइए कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे।
बताइए TRP PRO, ये दोनों ट्राइंगल आपको उठाने हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ये वाले एंगल को x मानता हूँ, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस एक्स। अब O से लेके P ये पूरा 90 था, जिसमें से ये अगर 90 माइनस एक्स है तो ये एंगल कितना हो गया x। अगर ये एंगल x हो गया, ये एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना आ गया 90 माइनस एक्स आ गया। हाँ या ना बोलो, कोई दिक्कत। अब अगर मैं बात करूँगा दो ट्राइंगल की, ट्राइंगल TPR और एक लिखा मैंने ट्राइंगल OPR। मैंने कितने ट्राइंगल लिए, दो ट्राइंगल ले लिए, TPR और एक मैंने क्या ले लिया OPR। TPR और एक क्या ले लिया मैंने OPR। तुम मुझे बताओ, इसके पास भी 90 माइनस एक्स है, इसके पास भी 90 माइनस एक्स है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एंगल PTR इज इक्वल्स टू एंगल OPR, फिर एंगल TPR इज इक्वल्स टू एंगल POR। दो एंगल सेम हो गए तो ये क्या हो गया, एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या हो गया, सेम हो गया। एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या हो गया, सेम हो गया। अब अगर यहाँ पे एंगल एंगल सिमिलरिटी लग गया है तो मैंने तुमको क्या बोला था, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका साइड्स का रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल। तो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल कर देते हैं। चलो, इस 90 माइनस एक्स के सामने क्या है, PR डिवाइडेड बाय इस 90 माइनस एक्स के सामने क्या है OR इज इक्वल टू इस x के सामने क्या है TR डिवाइड बाय इस x के सामने क्या है PR। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बोलो। इस 90 के सामने क्या है TP डिवाइड बाय इस 90 के सामने क्या है OP। TP तुमको चाहिए, OP तुम्हारे पास है, कितना है 5 है। PR आपके पास कितना, ये टोटल 8 था, बीच से टूट गया है, ये 90 डिग्री है। अगर सेंटर से कॉर्ड पे 90 डिग्री बनता है, ये कॉर्ड है, इस पे अभी कितना बना था 90 डिग्री बना था। अगर सेंटर से कॉर्ड पे 90 डिग्री बनता है तो वो क्या करता है, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में तोड़ देता है। तो ये कितना हो गया 4, तो ये भी कितना हो गया 4। तो PR का लेंथ कितना हो गया आपके पास 4। OR का लेंथ आपके पास है क्या, अब देखो ये 4 है, ये 5 है, तो ऑटोमेटिक ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 3। तो OR का लेंथ कितना आ गया 3। तो यहाँ से TP आ जाएगा 4/3 इज इक्वल्स टू TP/5। तो TP इज इक्वल्स टू 20/3 कितना आ जाएगा 6.67 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन, डन। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, ध्यान देंगे बड़े ही ध्यान से। टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। प्रूव दैट एंगल PTQ ये वाला एंगल जो है वो TPQ क्या बोला है, PTQ जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ है। OPQ एंगल का डबल है। कैसे करेंगे भैया प्रूफ, सबसे बड़ा गेम तो यहीं पे है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसको मैंने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब तुम मुझे बताओ, ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस एक्स। मैंने आपको बताया था एंगल PTQ प्लस एंगल POQ हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये क्या बनता है कोऑर्डिनेटर बनता है, ये टोटल 90 है, टोटल 90 है। समझ में आ गया। अब तुम मुझे बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम। कैन आई राइट एंगल OPQ इज इक्वल्स टू एंगल OQP। क्यों, OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्यों, OPQ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, नहीं है, ये भी रेडियस आर है, ये भी क्या है रेडियस आर है, हाँ या ना। तो कहना है राइट एंगल OPQ प्लस एंगल OQP प्लस एंगल POQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा इन ट्राइंगल OPQ, ठीक है। OPQ ट्राइंगल में तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब OPQ की जगह तो मैं OPQ ही लिख देता हूँ, प्लस OQP की जगह भी मैं क्या लिख दूंगा एंगल OPQ लिख दूंगा, प्लस POQ की जगह क्या लिखूंगा 180 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 डिग्री। 180 और 180 कट गया। कहना राइट ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ इज इक्वल टू x डिग्री, हाँ या ना। x की जगह मैं क्या लिखूंगा PTQ। तो कहना है राइट एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ इज इक्वल्स टू एंगल PTQ। कोई दिक्कत, यही मेरे को प्रूफ करना था। आप यहाँ पे लिख देना लेट एंगल PTQ बी x डिग्री। कोई दिक्कत, कोई डाउट, समझ में आ गया चैप्टर। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है और हम लोग मिलते हैं फिर बाद में
नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये भी चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अच्छे से पढ़िए मन लगाकर। सबसे पहला चीज़ थ्योरी देख लीजिएगा आप, जो भी मैंने शुरुआत में थ्योरी बताई है, क्योंकि वही आपको याद करके जाना है। उससे ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा थ्योरी वाला वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है। लिमिटेड थ्योरी देखिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को याद रखिए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।